Grocer sells grocery items such as sugar, salt, flour, oils, soaps, pulses, spices, breads and nuts. These all things are sold at grocer's shop. ये सारी चीज़ें किराना की दुकान पर मिलती हैं. So they bought the items they wanted and paid the money. So Reena and her father purchased the items whatever they need and they paid the money. Then they went to a local greengrocer. Then after that they went to a greengrocer shop. Who is a greengrocer? Greengrocer is a person who sells fruits and vegetables. जिसकी दुकान पर सब्जियां और फल मिलते हैं. That person is known as greengrocer. The greengrocer had all kinds of vegetables that they needed: pumpkins, lady's fingers, potatoes, tomatoes, lemons, chilies, and onions. So these are the vegetables greengrocer shop is having. He also had apples, oranges, grapes, and bananas. He had some fruits also. They bought some apples, potatoes, and onions. So Reena and her father purchased apples, potatoes, and onions. He weighed and packed them. Weighed means the greengrocer ने उस सारी सामान को तोला and packed them. जो भी चीज़ें उन्होंने खरीदी, जो भी फल सब्जियां ली उन्होंने, तो ग्रीन ग्रोसर ने उसे वे किया, मीन्स उसे तोला. यू हैव सीन द बैलेंस. सबने देख रखा है ना तराजू जो शॉपकीपर्स के पास होता है, कैसे उसे वे करते हैं वो. हर फादर पेड द मनी एंड कलेक्टेड द पैकेट्स. सो फादर हैड पेड द मनी, पेड द अमाउंट एंड कलेक्टेड ऑल दोज पैकेट्स विच दे हैव परचेस्ड. जो भी उन्होंने सामान खरीदा उसके पैकेट्स वहाँ से ले लिए. रीना सडनली आस्क्ड हर फादर, वेयर डज ऑल दिस फूड कम्स फ्रॉम पापा. रीना ने अचानक से अपने फादर से एक क्वेश्चन पुटअप किया कि फादर, पापा, ये सारा फूड कहाँ से आता है. रीना's father smiled at her and started explaining the process of food coming to our homes. रीना के फादर ने स्माइल किया और उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि कैसे ये फूड का प्रोसेस है, हाउ इट कम्स टू आवर होम्स. He said grains, vegetables and fruits are produced by farmers. A farmer digs the soil to plant seeds in it. So her father said that these grains means अनाज means सारी दालें, गेहूँ, चने, चावल, ये सारी चीज़ें grains कहलाती हैं. These all grains, these all vegetables and fruits are produced by farmers. इन्हें कौन प्रिपेयर करता है? Farmers, यानी कि किसान. A farmer digs the soil to plant seeds in it. सबसे पहले फार्मर क्या करता है? सॉइल डिग करता है, मिट्टी खोदता है. आपने देखा है, whenever you used to travel, you have seen a large number of crops. बड़े बड़े खेत पड़ते हैं रास्ते में, आपने देखा है. तो वहाँ क्या होता है, फार्मर्स उन खेत को डिग करता है, यानी कि खोदता है. एंड देयर दे प्लांट सीड्स इन इट, और उसमें छोटे छोटे सीड्स प्लांट करते हैं. यू ऑल नो दैट फ्रॉम सीड्स ओनली द प्लांट कम्स. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लोइंग. प्लोइंग मीन्स खेतों को जोतना और उसमें बीज डालना. कैसे जोतते हैं वो? हल चलाकर या ट्रैक्टर्स चलाकर. ठीक है, आपने कभी देखा होगा किसी ट्रैक्टर को, किसी हल को, किसी किसान को चलाते हुए. यू हैव सीन और नॉट? एंड इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ प्लोज, बुलक्स और ट्रैक्टर्स. ये प्लोइंग का प्रोसेस कैसे होता है? या तो ट्रैक्टर्स से होता है, या प्लोज से, हल से होता है, या बुलक कार्ट्स, मतलब जो बुल्स होते हैं उनके साथ एक कार्ट अटैच होती है जिसे हम बुलक कार्ट कहते हैं, और उसमें वो प्लोज लगा देते हैं. जो फार्मर्स होते हैं वो उसमें प्लोज लगा देते हैं. अब वो बैल जो होते हैं वो पूरा खेत जोतते हैं, मतलब कि पूरा खेत में वो सॉइल को डिग करते हैं. फार्मर्स प्लांट सीड्स एट द राइट टाइम ऑफ द ईयर. फिर क्या होता है? फार्मर वेट फॉर द राइट टाइम. जब भी राइट टाइम होता है सीड्स को सो करने का, बीजों को बोने का, तो उस टाइम पर फार्मर्स बीज बोते हैं. द फील्ड इज़ दैन प्रोवाइडेड एडिक्वेट वाटर. फिर क्या होता है? फील्ड्स में, क्रॉप्स में एडिक्वेट वाटर सप्लाई किया जाता है, यानी कि जितना ज़रूरी होता है उतना पानी
फार्मर्स जो हैं खेतों को प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इरिगेशन। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पानी देने का प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है। आपके घर में भी प्लांट्स होते हैं, यू ऑल्सो यूज टू वाटर द प्लांट्स. So likewise you have seen there are on the crops there are large tube wells, you have seen or not? So from those tube wells only the irrigation process is done. वहीं से किसान अपने खेतों को पानी देते हैं. Sometimes they used to take water out of wells and they give water to their crops. कभी कभी वो पानी कुओं से निकाल कर भी देते हैं, but now they are using tube wells. When the crops are ripe, the farmer cuts them. Harvest means cuts. जब ये खेत बड़े हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं तो फार्मर इन्हें कट कर लेता है. आपने देखा होगा बड़े बड़े हीप्स, लॉट ऑफ बहुत सारे ब्राउन गोल्डन ब्राउन ग्रासेस टाइप के हीप्स देखे हैं आपने कभी रास्ते में? सो व्हाट आर दोज आर द हार्वेस्ट. वो उनकी फसल, कटी हुई फसल रखी होती है. आफ्टर दैट द प्रोड्यूस इज़ सोल्ड टू अ होल सेलर. फिर वो कुछ और प्रोसेस के साथ पास होती है. जो भी वो फसल होती है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, वो उसको और उसके सीड्स को अच्छे से क्लीन करते हैं एंड देन दे आर सेलिंग देम इनटू द होल सेलर्स. मतलब कि जो बहुत बड़े अमाउंट, बहुत बड़े क्वांटिटीज़ में परचेज़ करते हैं उन्हें वो फार्मर्स बेच देते हैं. अपना जो भी हार्वेस्ट है, अपनी जो फसल है वो होल सेलर्स को बेच देते हैं. सो दोज होल सेलर्स इन अ बिग मार्केट और मंडीज़. वो होल सेलर्स कहाँ पर होते हैं? या तो बड़ी बड़ी मार्केट्स में होते हैं या फिर मंडी में होते हैं. तो ये जो फार्मर्स होते हैं ये अपना सारा हार्वेस्ट मंडीज़ में होल सेलर्स को बेच देते हैं. द प्रोड्यूस नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड इन व्हीकल्स लाइक ट्रक्स और ट्रेन्स टू फार ऑफ प्लेसेस. और ये जो भी प्रोड्यूस होता है, जो भी ये हार्वेस्ट होता है, ये कैसे कैरी करते हैं? वो ट्रक्स, ट्रेन्स या फिर किसी और मीन्स के थ्रू. इट इज़ बॉट बाय शॉपकीपर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़. और फिर वहाँ से इन होल सेलर से या फिर इन मंडीज से जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं वो थोड़े कम स्मॉल क्वांटिटीज़ में वहाँ से ले आते हैं. दीज शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर्स. जो भी हमारे शॉपकीपर्स मार्केट में होते हैं, जो हमारे घर के आसपास होते हैं, दे आर द रिटेलर्स. वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में होल सेलर से परचेज़ करके लाते हैं और फिर और भी कम क्वांटिटीज़ में अपने कस्टमर्स को बेचते हैं. वी देन कम टू दीज शॉप्स एंड कलेक्ट देम फ्रॉम आवर होम्स वेयर वी कुक इट और eat it raw as required. This is the journey of food from fields to our plates. So जब हम इन शॉपकीपर से, इन रिटेलर से ये सामान खरीद कर अपने घर लाते हैं, then we are using and we are cooking this food and eating it up. So this is the journey of food from the fields to our plates. ये जर्नी है, ये रास्ता है जिससे फूड हमारी फील्ड से लेकर हमारे घर में, हमारी प्लेट्स तक आता है. हैव यू ऑल हैव अंडरस्टूड और नॉट? सबको समझ आया? पहले क्या होता है? फार्मर्स सीड्स प्लो करते हैं, फील्ड में प्लोइंग करते हैं. दे आर यूजिंग फॉर ब्लॉक कार्ट्स, ट्रैक्टर्स. फिर उसे सीड्स डाल देते हैं अपने फील्ड में. फिर उसे एडिक्वेट वाटर सप्लाई करते हैं, इरिगेशन करते हैं. देन आफ्टर द हार्वेस्ट इज़ राइप दे आर कटिंग इट. फिर उसे काटते हैं, फिर उसे होलसेल मार्केट्स में या मंडीज़ में ले जाते हैं और फिर वहाँ से रिटेलर्स या स्मॉल शॉपकीपर्स परचेज़ करते हैं और अपनी शॉप्स पर लाते हैं. फिर हम उन शॉप से परचेज़ करके अपने घर लाते हैं और हम उसे पकाते हैं. इज़ इट क्लियर और नॉट? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस.